पिछले कुछ सालों में इंडिया के अंदर ऑनलाइन सट्टेबाजी की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ी है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर यूट्यूबर्स और क्रिकेटर तक इन्हें प्रमोट करते आ रहे हैं। इन्हीं में से एक एप्लीकेशन थी महादेव ऑनलाइन बैटिंग, जिसके ओनर पर डे 200 करोड़ से भी ज्यादा कमा रहे थे। लेकिन यह सबसे शॉकिंग बात यह है कि एक जूस और एक टायर पिंचर वाले ने इतना बड़ा मार्केट इंडिया के अंदर खड़ा कैसे कर दिया, और आज बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार इन्हीं के चक्कर में ईडी और सीबीआई के चक्कर क्यों लगा रहे हैं। ईडी के मुताबिक तो ये स्कैम 5000 करोड़ से भी ज्यादा का है। क्या लोगों ने इनसे लाखों करोड़ों रुपए कमाए भी हैं? आखिर इन सारी ऑनलाइन गेम्स के पीछे खेल क्या चल रहा है? अगर आप इसे थोड़ा डिटेल से देखोगे तो आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि ये तो इंडियन मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा है, और इसी तरह के सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको कई और स्कीम में देखने को मिले, जिन्हें हम आज की इस वीडियो में लास्ट तक डिस्कस करेंगे। आखिर कैसे इन महादेव ऑनलाइन बैटिंग वालों ने अपना छोटा सा एम्पायर करोड़ों में बदल दिया। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के एक शहर से, जहां चंद्रशेखर नाम का एक लड़का एक जूस की दुकान चलाता। वहीं उसका दोस्त रवि उप्पल एक टायर पिंचर की दुकान चलाता। अब ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को जल्दी से जल्दी पैसा कमाना होता है, लेकिन ये जो सौरभ और रवि थे, इन्हें भी सट्टे की लत लग गई। इन्होंने ऑनलाइन जो सट्टेबाजी एप्लीकेशन जो फ्री में मिल जाती है उनका यूज किया। शुरुआत में छोटा मोटा फायदा हुआ, फिर इन्हें लगा कि जब छोटे मोटे सट्टे में फायदा होता है तो फिर बड़े सट्टे में भी होगा, तो लगाए जाने वाला अमाउंट अब बड़ा होने लगा। लेकिन अब सट्टे में फायदा होना तो बंद हो गया, लेकिन नुकसान शुरू हो गया। दोनों पैसे लगाते रहे और गवाते रहे। जब नींद खुली तो सौरभ 15 लाख रुपए और रवि 10 लाख रुपए गवा चुके थे। जिन एप्स और जिन एप्लीकेशंस का ये यूज कर रहे थे, उन्हें जब पैसा चुकाने की बारी आई तो इनके पास पैसा था ही नहीं, जिससे ये कर्ज में चले गए। अब जब ये इतना लंबा चौड़ा अमाउंट हार गए तो इन एप्लीकेशंस के जो एजेंट्स थे, उन्होंने इन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। दोनों इसमें फंस चुके थे, दोनों के पास पैसा नहीं था और ये कर्ज में डूब चुके थे। फिर इनके पास एक ही ऑप्शन बचा, इन्हें देश छोड़कर भागने का। इन्होंने दुबई का टिकट कराया और वहां से दुबई के लिए निकल गए। जब ये इंडिया से दुबई गए तो इन्होंने वहां छोटा मोटा काम किया, लेकिन वहां से भी इनका काम बन नहीं रहा था। फिर इनकी मुलाकात होती है एक पाकिस्तानी से। उस पाकिस्तानी ने इन दोनों को मिलाया एक शेख से, जिसके पास था पैसा। इनके पास एक गेम चेंजिंग प्लान था, यानी ऑनलाइन बैटिंग का। यानी जिस चीज में अपने हाथ गवाकर ये छत्तीसगढ़ से दुबई गए, वहीं से इन्होंने इसे दोबारा से स्टार्ट करने का सोचा, और यहाँ अब ये लोगों को ठगने वाले थे। इन्होंने यूरोप के कुछ कोडरों से कॉन्टेक्ट किया और उनसे एक एप्लीकेशन और एक वेबसाइट बनवाई, जिसका नाम इन्होंने रखा था महादेव बुक। और इसका इस्तेमाल ये सबसे पहले इंडियन मार्केट, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में करने वाले। इसमें बेसिकली होता क्या कि लोगों से अलग अलग गेम्स में सट्टा लगवाना, जैसे कि क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल जैसे फील्ड और कोर्ट गेम्स, और पोखर, तीन पत्ती, ड्रैगन टाइगर नाम के ताश के खेल। ये यहीं तक सीमित नहीं था, इसने इंडिया में होने वाले इलेक्शंस पे भी सट्टा लगाया कि कौन जीतेगा, कितनी सीट्स पर जीतेगा, इस प्लेक्टिव करवाया। अगर इन लोगों का अनुमान सही हुआ तो ये जीतेंगे, वरना ये हारेंगे। इसमें आपने जो अमाउंट मिलाया है उसका डबल मिलेगा, और इसका ये बीच में कमीशन काटेंगे। जब ये ऐप लॉन्च हुआ तो इसमें लोगों ने धीरे धीरे पैसा लगाना शुरू कर दिया, और इसका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो लोग उसी लाइन में पागल बनने जाने लगे, ठगे जाने लगे, जिस लाइन में सौरभ और रवि खुद ठगे हुए थे। शुरू में थोड़ा पैसा लगाओ तो प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन बाद में जब आप इसमें मोटा रुपए लगा देते हो तो उसमें आपका लॉस होना तय है। इस महादेव ऑनलाइन बैटिंग का जो हेड ऑफिस है वो दुबई के अंदर है, यानी जो इसके प्रोमोटर है रवि और चंद्रशेखर, वो दुबई के अंदर ही बैठते हैं। वहीं से सब कुछ हैंडल किया जाता है, और इंडिया में इस काम को पैनल्स के थ्रू किया जाता है। अब वो यहाँ इस बात को जानते थे कि वो कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे, इसलिए उन्होंने इन पैनल्स को एक फ्रेंचाइजी की तरह बना दिया। इन पैनल्स को आप किसी बड़ी कंपनी की रीजनल या सिटी ऑफिस की तरह समझ। इस पैनल को खरीदने के लिए एक फिक्स अमाउंट पे किया जाता है, जिसमें जो रवि और चंद्रशेखर है ये उन्हें बेचते हैं। उसके बाद ये उस पैनल का इन लोगों को मालिक बना देते हैं। इसके बाद असली गेम शुरू होता है। जो महादेव बुक वेबसाइट और ऐप था, इसके एडवर्टाइजमेंट चलाए जाते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट में लोगों को सातों दिन 24 घंटे गेम खेलने के लिए इंकरेज किया जाता है। अगर आप महादेव वेबसाइट पर जाओगे तो वहां आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा कि ईमानदारी एक महंगा शौक है, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती, जिससे वो लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कितने लॉयल हैं और इसमें आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। ये आपके लक और आपके ऊपर डिपेंड करता है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। इन सारी गेम्स का कंट्रोल इस एप्लीकेशन के हाथ में होता है, और एप्लीकेशन का कंट्रोल इनके ओनर्स के हाथ में होता है। यानी इनके एल्गोरिथम को इस हिसाब से सेट किया जाता है कि अगले बंदे को कैसे भी करके इस एप्लीकेशन से जोड़ के रखना है। अब यहाँ सभी लोगों को पता है कि ये सारी एप्लीकेशन फ्रॉड होती है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए आपको इस सब के बारे में पता चल रहा है। ऑब्वियसली सबको इन सब के बारे में पहले से पता होता है, लेकिन फिर भी लोग इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड, इन वेबसाइट पर जाकर इसी तरह के गेम प्ले करने लग जाते हैं, यानी जानते हुए भी वो इस तरह के काम करते हैं। इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है, जब आप इस वेबसाइट या इस एप्लीकेशन पे जाओगे तो इसके सेकंड सेक्शन में आपको कुछ सेलिब्रिटीज देखने को मिलेंगे, जैसे श्रद्धा कपूर, शक्ति कपूर, बी प्राक, बमन ईरानी, विवेक ओबरॉय, कुणाल खेमू, आदित्य रॉय कपूर, हुमा कुरैशी। इन एक्टर्स के यहाँ पर वीडियोस लगे हुए हैं, और वो लोगों को कुछ इस तरह से इंकरेज कर रहे हैं कि अगर आप इस महादेव ऑनलाइन बैटिंग में पैसा लगाओगे तो आप घर बैठे अमीर बन सकते हो, आप लाखों करोड़ों कमा सकते हो, जो कि इंडिया का एक रिलायबल बुक है। और इसका एक सबसे बड़ा
फायदा कि आप 10 मिनट के अंदर इससे पैसा भी निकाल सकते हो। अगर इन सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर के 1 मिलियन में से 10,000 फॉलोअर्स भी चले गए तो ये एप्लीकेशन वेबसाइट करोड़ों कमा लेती है। लेकिन इस महादेव वेबसाइट पर पैसे लगाने की एक और इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है कि हम सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू काम करते हैं और जो लोगों को 2 नंबर दिए जाते हैं वो +44 से शुरू होते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट का कोड है, जिससे इन लोगों को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होता है आखिर इसे चल कौन रहा है और चला कौन रहा है। इन सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर और इन कमर्शियल्स को देखकर आम लोगों को लगता है कि यहाँ सट्टा लगाया जा सकता है और ये एक रिलायबल और एक भरोसेमंद जगह है, यहाँ हमें पैसा मिल ही जाएगा अगर हम लगाएंगे, जबकि यही रियलिटी में इन स्कैम्स को बढ़ावा दे रहे हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद इन्हें यूजर्स को हेड ऑफिस में 2 नंबर दिए जाते हैं। पहले नंबर पर कॉन्टेक्ट करने पर यूजर को एक यूजर आईडी दी जाती है और पैसा जमा करने के लिए एनोनिमस बैंक अकाउंट दिया जाता है। ये बैंक अकाउंट या तो फ्रॉड के जरिए खोले जाते हैं या किसी थोड़े कमीशन को देकर उसका अकाउंट लोन पर ले लिया जाता है। इसके बाद यूजर सट्टेबाजी कर सकता है और जीतने पर उसे जितने भी पॉइंट मिलते हैं उन पॉइंट से जो पैसा निकालना होता है उसके लिए उन्हें दूसरा नंबर दिया जाता है। अगर ये उस पर कॉन्टेक्ट करते हैं तो उन पॉइंट्स के बदले ये पैसा निकाला जा सकता है। नंबर देना और आईडी देने का काम तो दुबई के अंदर चल रहा है जहां इनका हेड ऑफिस, लेकिन इस यूजर आईडी को बनाने का काम जो इंडिया के अंदर पैनल बनाए गए हैं उन लोगों का होता है। यही पैनल यूजर के पैसा जीतने पर उन्हें पेमेंट भी करते हैं और बाद में इन सारे पेमेंट को ये कलेक्ट भी करते हैं। जब सारी प्रोसेस के बाद जब यूजर इसमें पैसा लगाता है तो उसे शुरुआत में फायदा होने लगता है और बाद में जब वो मोटी रकम लगाना शुरू कर देता है तो उसे नुकसान होना चालू हो जाता है। और इस खेल में जितना भी फायदा होता है वो सिर्फ होता है महादेव ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म। ये प्रॉफिट सबसे पहले इंडिया के अंदर जो पैनल होते हैं वो रजिस्टर करते हैं और इन्हीं का लेखा जोखा वो रखते हैं, क्योंकि यही इस पैसे का लेन देन देख रहे होते हैं। फिर तय डील के जरिए से इस प्रॉफिट का 80% दुबई में बैठे सौरभ और रवि के पास हवाला के जरिए से चला जाता है और इन पैनल के पास बचता है 20%। ये गेम इतना बड़ा है कि दुबई के प्रोमोटर्स के पास इंडिया में 4000 से ज्यादा पैनल और हर एक पैनल के पास 200 से 300 यूजर हैं, यानी इस स्कीम में पैसा लगाने वाले 8 लाख से भी ज्यादा लोग हैं। ये इतना कंप्रेसिव सेटअप है कि सौरभ और रवि दोनों एक दिन में 200 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमाते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई इतने बड़े रैकेट को चला रहा है तो वो पकड़ा भी नहीं जाएगा। 1992 के स्कैम, अब्दुल तेलगी का स्कैम, वो भी इतने बड़े रैकेट को चला रहे थे, लेकिन किसी न किसी दिन उनकी भी पोल खुल गई थी। जब यूजर्स का नुकसान होने लगा तो उन्होंने केस दर्ज कराना चालू कर दिए, धोखाधड़ी के आरोप लगने लगे, यहाँ तक कि लोगों ने इसकी वजह से सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। लेकिन अब इस केस में पुलिस नहीं बल्कि ईडी है। ईडी इसी तरह के केसों में शामिल होती है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। दरअसल असली केस तो छत्तीसगढ़ के अंदर ही हुआ था। इन सब के मामले ज्यादातर छत्तीसगढ़ के अंदर ही दर्ज हुए थे। इसमें एक केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें पुलिस अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और साथ में अरेस्ट भी कर रही थी। फिर आया एक शादी का वीडियो फरवरी 2023 में। ये शादी थी एक महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्रशेखर की। ये शादी यूएई के रास अल खेमा में हुई। इस शादी से ऐसी खबरें आई कि इसकी पोल खुलनी तय थी। सौरभ चंद्रशेखर ने अपनी शादी में एक दिन के अंदर 200 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च कर दिए। सौरभ चंद्रशेखर ने अपने रिश्तेदारों को नागपुर से दुबई के लिए प्राइवेट जेट में बुलाया और उसी प्राइवेट जेट में उन्हें वापस भी भेजा। शादी में मुंबई से कैटरर, डेकोरेट और तमाम अरेंजमेंट करने वाले लोग गए थे और इन सबको केस में पेमेंट किया गया। और इस शादी में बॉलीवुड से जुड़े स्टार भी गए थे जिन्होंने वहां पर परफॉर्म किया और इन्हें भी बाद में केस से ही पेमेंट किया गया था। जो शादी सेलिब्रेशन की वीडियो थी वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगी। इन सब की नजर ईडी पर पड़ गई। ईडी ने एक केस दर्ज किया और इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। अगस्त 2023 के महीने में ईडी ने छत्तीसगढ़ कई इलाकों में छापे मारे। बाद में ईडी ने एएसआई ऑफिसर के 3 लोगों को कस्टडी में लिया। इन्होंने हवाला के जरिए से दुबई से सारे पैसे केस में लिए थे। ईडी ने कहा कि ये 65 करोड़ अपना हिस्सा रखने के बाद इन पैसों को पुलिस वालों से लेकर नेताओं तक प्रोटेक्शन मनी के तौर पर बांट दिया जाता। इनमें से कुछ लोग मुख्यमंत्री के ऑफिस से भी जुड़े हुए थे। ऑफिसर्स को और नेताओं को अपने पाले में लिया और उन्हें पैसा खिलाया। और क्योंकि महादेव ऐप के खिलाफ केस होने लगे थे, यूजर्स के ऊपर काम कर रहे पैनल या दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचे। पुलिस के बीच जब भी कभी कोई एक्शन लेती तो घूस का पैसा बढ़ा दिया जाता। ईडी ने अपने प्रेस नोट में यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ऑफिस से जुड़े कई सीनियर ऑफिसर्स को महीने महीने घूस का पेमेंट किया जाता। जिन बैंक अकाउंट के जरिए महादेव ऐप के लोग अपना काम कर रहे थे उनमें से अधिकतर खाते छत्तीसगढ़ से ही खोले गए थे। ईडी ने यह भी कहा कि महादेव बुक का काम इतना बढ़ चुका है कि छत्तीसगढ़ से लोग दुबई जाने लगे हैं, वहां जाकर ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग के बाद वापस इंडिया आकर अपना पैनल खोलकर अपना काम शुरू करते हैं। जब मामला छत्तीसगढ़ पहुंचा तो पॉलिटिक्स तय थी। सीएम भूपेश बघेल ने क्लेम किया कि उन्होंने कार्रवाई शुरू की है और उन्हीं के कहने पर मामला ईडी के पास गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ ही नहीं, ईडी ने कुछ और राज्यों जैसे कलकत्ता, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी रेड मारी और ये ज्यादातर बिजनेस हाउस थे। इन सब पर बहुत से एलिगेशन लगाए क्योंकि इन्होंने महादेव ऐप के लिए पैसा इधर से उधर किया और हवाला रूट का इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ के बाद ईडी ने बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे एक्टर्स को बुला लिया इंक्वायरी के लिए। एकदम सीधा जवाब है कि ये लोग महादेव ऐप, सौरभ और रवि से किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट में रहे। मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया था कि महादेव वेबसाइट की फ्रंट पर क्या मिला। जो सेलिब्रिटीज थे वो सभी एक ही टून में इसको प्रमोट कर रहे थे। इन लोगों ने इस महादेव एप्लीकेशन और साइट को प्रमोट करने के लिए मोटा पैसा लिया है और इन्हें जितना भी पैसा दिया गया वो सब कैश में दिया गया। लेकिन आखिर में वो पैसा था तो बैटिंग
बेटिंग का ही। इन वेबसाइट पर दिख रहे कलाकारों के अलावा भी कई एक्टर्स इन एप्स को प्रमोट किया। रणबीर कपूर, हुमा कुरैशी, कपिल शर्मा, हिना खान। कहा गया कि इन एक्टर्स को बस कुछ पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया। हालांकि कई एक्टर्स ने ईडी से थोड़ा समय मांगा है। इसके अलावा वो एक्टर्स और वो इन्फ्लुएंसर भी शामिल है जो चंद्रशेखर की शादी में दुबई गए थे या फिर बुलाए गए थे। उनमें से जो नाम थे वो आपको स्क्रीन पर लिस्ट में दिख रहे हों। सौरभ और रवि दुबई में छुपे हुए हैं। उनके नाम पर लुकआउट सर्कुलर जारी है। उन पर तमाम एयरपोर्ट पर नजर रखी जाएगी। अगर वो देश आएंगे तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा। जो ये एक्टर्स थे ये अब जांच और इंक्वायरी का सामना करेंगे। हजारों करोड़ों की बात है, घूसखोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारे केस हैं। सच तो सामने आएगा ही। और यह लोगों को भी समझना चाहिए, अपना पैसा फालतू की जगह पर इन्वेस्ट करने की बजाय एक सही जगह पर, सही प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करें तो काफी फायदेमंद होता है। और ये तो इंडिया के अंदर इस मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा है। जाने कितनी एप्लीकेशंस और भी हैं जो इससे भी बड़ा रैकेट चला रही हैं इंडिया के अंदर। अगर आपकी इन सब के बारे में कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर जाएं।